यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन आप फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम को, एंड देन जो फेसबुक का जो पेज है उसको। ठीक है, आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी, नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो हम लोग जो पहले हमने पढ़ाया था वो थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ाया था। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, नया टॉपिक है पैराथायराइड ग्लैंड। कल जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो हमने जब थायराइड ग्लैंड की बात की थी तो थायराइड ग्लैंड को हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, एच शेप्ड बोला था। थायराइड ग्लैंड में हमारे पास हम जब बात करते हैं तो ये हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड थी। दीज आर द पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, हमारे पास दो लोब थी, टू लोब थी हमारे पास में थायराइड ग्लैंड की। हमने कहा था रेप्टाइल्स में एक लोब होती है थायराइड ग्लैंड की। जब दो लोब थायराइड ग्लैंड की प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि हर लोब में दो ग्लैंड है यहां पर, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, टू पेयर पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट। और ये प्रेजेंट कहां होंगी, डोर्सल सरफेस, टुवर्ड द डोर्सल सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड के डोर्सल सरफेस की ओर प्रेजेंट होंगी। अगर इस तरीके की प्रेजेंट है, जैसे मैंने कल कहा था ऐसी प्रेजेंट है, तो यहां पर प्रेजेंट है, ये इस जगह पर प्रेजेंट है, ये डोर्सल सरफेस है, यहां नहीं प्रेजेंट होती है, ये डोर्सल सरफेस पर ये प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इस ग्लैंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस ग्लैंड को डिस्कवर किया था रेनार्ड ने। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय द रेनार्ड एंड सेंड्रम ने डिटेल स्टडी की थी इसकी, डिटेल स्टडी बाय द सेंड्रम। सेंड्रम ने इसकी डिटेल स्टडी की थी। ठीक है, अब देखो बेटा, इसकी जो साइज होगी, इसकी साइज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर विड्थ, ठीक है, वाइड इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ब्रॉड भी कह सकते हो, और 2 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, थिकनेस प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, तो हम यहां पर क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में ज्यादातर जो ऑर्गन्स हैं, जो मैंने स्टडी किया, मैं 100% नहीं, कोई एक्सेप्शंस तो होंगे, बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे, तो ज्यादातर स्टडी जब मैंने जो की है उसमें मैंने क्या देखा, 1:2, 2:3 का रेशियो ज्यादातर ऑर्गन फॉलो करते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल आपको दे सकता हूं, टेस्टिस के बारे में दे सकता हूं, ओवरी के बारे में दे सकता हूं, एंड हार्ट के बारे में दे सकता हूं, किडनी के बारे में दे सकता हूं, एंड देन मैं यूट्रस के बारे में दे सकता हूं। जितनी हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उन दोनों में मैंने ये देखा कि ज्यादातर ऑर्गन्स जो हैं वो 1:2:3 का रेशियो फॉलो करते हैं। ये एग्जैक्टली ऐसा होता है। ठीक है, अब दूसरी हम बात करते हैं तो इससे सिक्रीट जो हार्मोन है, इससे सिक्रीट जो भी हार्मोन है, उस हार्मोन को नाम दिया जाता है कॉलिप हार्मोन, क्योंकि उसको कॉलिप ने देखा था। इस हार्मोन को हम पीटीएच हार्मोन भी कहते हैं, हम इसको पीटीएच हार्मोन कहते हैं, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, हम इसको पीटीएच हार्मोन कहते हैं, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, या आप एक शब्द में कह सकते हो पैराथॉर्मोन। हम इसको दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, पैराथॉर्मोन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हम इस ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। क्लियर? अब जो कॉलिप हार्मोन जो प्रेजेंट है, आप पीटीएच को या पैराथॉर्मोन को कॉलिप हार्मोन कहते हैं, क्योंकि कॉलिप ने इसको डिस्कवर किया था। कॉलिप ने इसके बारे में बताया गया था कि ये कॉलिप की ये ग्लैंड पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, तो देन दूसरी हम जब बात करते हैं
तो इस हार्मोन की मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, ये दी थी पॉट ने, गिवन बाय द पॉट, गिवन बाय द पॉट। ठीक है, अब देखते हैं अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इससे। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन कॉलिप हार्मोन ये ब्लड है, ठीक है। ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन है, दिस इज द नेफ्रॉन, बोन एंड ब्लड। यहां हमारे पास में कैल्शियम के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बहुत। हम ये जानते हैं बोन्स भी कैल्शियम के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई होती है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम फॉस्फेट कंटेंट होता है। सॉरी, हम यहां पर क्या देखते हैं, पैराथॉर्मोन यानी कि पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन क्या करता है कि कैल्शियम को बोन से बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि कैल्शियम मॉलिक्यूल जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट है वो कैल्शियम के कंटेंट को बढ़ा रहा है यहां पर ब्लड के अंदर, ठीक है। एंड देन नेफ्रॉन से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, कैल्शियम को बोन से भी निकालने का काम करता है, जिसकी वजह से आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर जो पैराथॉर्मोन है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। एंड दूसरा हमने क्या कहा, फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज करता है। यह क्या काम कर रहा है पैराथॉर्मोन, कैल्शियम लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड एंड फॉस्फेट आयन डिक्रीजेज इन द ब्लड। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है थायराइड ग्लैंड के अंदर, कि थायराइड ग्लैंड में जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है वो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का या उल्टा काम करेगा। समझे मेरी बात को, थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन है उसका उल्टा काम करता है, यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था। यानी कैल्शियम के लेवल को कम कैसे कर रहा था कि कैल्शियम को डिपॉजिट करा रहा था बोन्स में और नेफ्रॉन से बाहर निकाल रहा था, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो रहा था। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब आप यहां पर क्या कह सकते हो, इसका जो एंटागोनिस्टिक हार्मोन है वो कौन सा है बेटा, थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है, टीसीएल भी कह देते हैं इसको। थायरोकैल्सिटोनिन यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन हमने पहले भी यह बात की थी कि जो हार्मोन एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं उनको एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। देखो कर रहा है नहीं कर रहा, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है पीटीएच और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कम करता है। यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, बॉडी में बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे थे ना कि सर हम बोन्स में बढ़ाने का काम कर दें, आर्ची कह रही थी कि बोन्स में सर इसका मतलब बोन्स को मजबूत कर देगा, तो फिर इसका मतलब अगर इसका लेवल को हमने बढ़ा दिया तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, वो पंगा करेगा। कैल्शियम बहुत सारा काम करता है हमारी बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं, बताता हूं आपको कंटेंट कितना होता है कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल को बढ़ाने का काम करता है,
फॉस्फेट आयन को कम करने का काम करेगा, यानी कि इट इज द एंटागोनिस्टिक हार्मोन ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का कैसा है ये? एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। क्लियर है? ठीक बात है। बढ़ू आगे, देखो अब देखो हमने क्या कहा, कैल्शियम का लेवल ब्लड में कितना है, तो हम क्या कहेंगे 12 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि अब 100 ml ब्लड को ले देते हैं तो उसमें 12 मिलीग्राम होता है। हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली ब्लड के अंदर 1 किलो के समथिंग क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होता है। समथिंग 1 किलो के समथिंग बोल रहे हैं हम यहां पर, ठीक है, इतना प्रेजेंट होता है। कितना ब्लड है हमारे अंदर? 5 लीटर। मैं तो 100 मिलीग्राम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप निकाल लो, इससे निकाल सकते हो कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 1 केजी, अप्रोक्सीमेटली 1 केजी। तो ये प्रेजेंट होता है। दूसरा, अब कैल्शियम के क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे अंदर, फंक्शन ऑफ द कैल्शियम आयन। हमने क्या कहा, नर्व कंडक्शन। मैंने आपको नर्व कंडक्शन के समय बताया था, मैंने नर्व कंडक्शन में बताया था कैल्शियम काम कर रहा है। दूसरा, मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन, ये मैं आपको बताऊंगा मसल वाले चैप्टर में, ठीक है। मसल कॉन्ट्रिक्शन, हार्ट बीट